नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें बीटेक में एडमिशन के लिए कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, आप जेईई मेंस का रिजल्ट निकल चुका है और स्टूडेंट्स जो हैं इस समय जेईई एडवांस की तैयारी भी कर रहे होंगे। आप देखें कि जेईई मेंस के रिजल्ट से ही एनआईटी और ट्रिपल आईटी और काफ़ी रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो जो रेपुटेड कॉलेज हैं जैसे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं और ट्रिपल आईटी हैं, और भी जितने भी अच्छे रेपुटेड कॉलेज हैं उनमें एडमिशन में कोई परेशानी नहीं है। उनका तो आपको सब पता रहता है, कॉलेजों का किस तरह का प्लेसमेंट है, किस तरह की फैकल्टी है, किस तरह का उनका नाम है कॉलेजों का, उससे एडमिशन आपको मिलते हैं। अच्छी बात है, उसमें आप एडमिशन लें। लेकिन इस समय एक और समस्या खड़ी होती है कि काफ़ी पूरे हर स्टेट के अंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की बहुत बड़ी सीरीज है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। आप देखें कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में फैकल्टी अच्छी रहती है और सुविधाएं भी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी रहती हैं, फीस स्ट्रक्चर कम रहती है। और जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये है कि ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि साहब कौन सा कॉलेज लिया जाए। ये डिफरेंट कॉलेजों को नाम देते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। अब जो इस समय यूनिवर्सिटियाँ भी काफ़ी खुल गई हैं, तो उसमें आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। जो वेल नोन रेप्यूटेड कॉलेज हैं और जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनमें एडमिशन लेने में कोई परेशानी नहीं है। उसमें भी आप एडमिशन लेते टाइम जो है, जो बच्चे वहाँ से पास आउट हुए हों या पढ़ रहे हों, उनसे जानकारी ले सकते हैं कि प्रेजेंट में जो बीटेक के कॉलेज हैं उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन है और किस तरह की उसमें पढ़ाई लिखाई चल रही है और प्लेसमेंट की क्या स्थिति है, वो सब जानकारी ले लें। और उसके बाद जितने भी कॉलेज हैं उनमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उन चीज़ों की आप जानकारी अवश्य ले लें, उसके बाद आप जो है एडमिशन लें। ऐसे ही एडमिशन न ले लें, क्योंकि 4 साल जो एडमिशन का टाइम है, पूरा 4 साल का कोर्स है ये। तो अभी 4 दिन उनकी इंक्वायरी कर लें, उनके बारे में जानकारी ले लें, तो वो 4 साल पे भारी नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर एडमिशन लेने के बाद, फीस जमा करने के बाद बच्चे फंस जाते हैं और काफ़ी परेशानी में आते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कॉलेज में आप देखें, प्लेसमेंट देख लेना कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं या लोगों ने छोटी छोटी जगह पे भी इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखे हैं, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम दे रखा है, तो उसमें ये जरूर देख ले कि उस कॉलेज के पास आउट का प्लेसमेंट की क्या स्थिति है। कम से कम जिस ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें 50-60% तो प्लेसमेंट होना ही चाहिए कम से कम। अगर इससे कम प्लेसमेंट है तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस समय इंजीनियर्स की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। आम कॉलेजों से जो बच्चे निकलते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको बहुत ही ज़्यादा जॉब के लिए परेशानियां भुगतनी पड़ती है। बहुत से बच्चे घर पे भी बैठे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। इंजीनियरिंग करने के बाद वो किसी मतलब के नहीं रहते हैं 4 साल इंजीनियरिंग करने का, क्योंकि वो अपने आप को इंजीनियर ही समझते हैं और उनको उस तरह का जॉब मिलता नहीं है, फिर बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्लेसमेंट की स्थिति देखें। उसके बाद दूसरा फैकल्टी देखें आप कि फैकल्टी किस तरह की है। अगर मान लीजिए किस तरह से आपको जॉब नहीं मिला है लेकिन 4 साल में फैकल्टी अच्छी है और उसने अच्छा पढ़ाया लिखाया है, तो आप कोई कंपटीशन निकाल सकते हैं, इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड कंपटीशन निकाल सकते हैं। या आप किसी फैक्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनके जवाब दे सकते हैं।
क्योंकि आपके पास थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होंगी अगर अच्छा कॉलेज है तो। तीसरी बात आप देखें कि उस कॉलेज के अंदर लैब की कंडीशंस क्या हैं, लेबोरेटरीज हैं, क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं या फॉर्मेलिटी करते हैं। काफ़ी कॉलेजों में ऐसा है कि फॉर्मेलिटी हो जाती है खाली प्रैक्टिकल्स की, कुछ 2-4 प्रैक्टिकल्स रख लिए जाते हैं और उन्हीं पे बेस करके जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते रहते हैं। चौथी चीज़ जो है आप देखें कि वहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी क्या है। आपको 4 साल रहना है, कैंटीन कैसी है, क्योंकि 4 साल आपको खाना पीना खाना है तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था सही होनी चाहिए। लाइब्रेरी की फैसिलिटी कैसी है, लाइब्रेरी की, क्योंकि आपको बुक कंसल्ट करनी पड़ेगी। खाली शॉर्ट नोट्स या नोट्स टीचर्स ने दे दिए उनसे काम चलने वाला नहीं है। आपको अच्छी बुकें पढ़नी, अच्छे राइटर्स की बुक चाहिए, वो पढ़नी पड़ेगी, वो लाइब्रेरी से ही मिलती है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की हर बुक को परचेज नहीं कर सकते, काफ़ी कॉस्टली बुक होती है। लाइब्रेरी है कि नहीं उस कॉलेज में। और उसके बाद देखिए और चीज़ें उसके बाद आती हैं, प्लेग्राउंड है, ऑडिटोरियम है, ये सब बातें हैं कि नहीं है, ये सब पहले आप चेक कर लें। और कोशिश करें आप कि जो नए कॉलेज खुले हैं और बहुत छोटी स्ट्रक्चर कॉलेजों ने बनाई है, या बहुत से कॉलेज एक एक दो ब्रांच लेके, जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसी ब्रांचें हैं जो छोटी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ही मान्यता मिल जाती है कॉलेजों को और वो चलाने लगते हैं। तो उन पे स्ट्रक्चरल एरिया क्या है, बिल्डिंग्स कैसी हैं, ये सब देख लें। नए कॉलेजों में पहले आप ये ना देखें कि वहाँ पे एडमिशन आराम से हो जा रहा है, तो नए कॉलेजों की झंझट में न फंसें, क्योंकि उसका आपको कोई पता नहीं लगेगा प्लेसमेंट वगैरह क्या है, वहाँ किस तरह की सुविधा है। दूसरा आप देखें कि एफिलिएशन जो कॉलेजों की मान्यता है वो जरूर चेक कर लें कि अगर कॉलेज 1-2 साल है, उसको मान्यता मिली है, किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है, या वो खुद यूनिवर्सिटी बना है तो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ये पूरा इंक्वायरी कर लें। गूगल पे जाके उस कॉलेज के नाम से उसकी पूरी जन्मपत्री निकाल लें और वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। उसके बाद देखिए आपके कॉलेज की रैंक देख सकते हैं। आजकल सब कॉलेजों को रैंक दी जाती है, कॉलेज की रैंक क्या है। अगर मान लीजिए रैंक आप चेक कर लेंगे तो आपका पता लग जाएगा। अगली जो बात है कि जो अगर उस कॉलेज से पास आउट हुए हैं उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से डिस्कस कर लें, या जो पढ़ रहे हैं उनसे डिस्कस कर लें बैठ के कॉलेज की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ से पता लग जाएगा। अगर वो गलती से फंस गए उन कॉलेजों में तो आपको पक्का एडवाइस करेंगे यहाँ एडमिशन मत लो, पक्का जो है वहाँ से आपको एडवाइस मिल जाएगी। उसके बाद देखें आपके, अभी आप जो हैं 4-5 दिन बर्बाद कर लें अपने इंक्वायरी करने में, तो आपको 4 साल जो है अच्छे आपके लिए रहेंगे। और ये मैंने कुछ पॉइंट बताए, जैसे फैकल्टी है, फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी रख रहे हैं, मुश्किल से 10 to 15,000 सैलरी देते हैं। नए जो लड़के बीटेक करते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, उनको फैकल्टी बना लेते हैं। फैकल्टी के अंदर सीनियरिटी होनी चाहिए, अच्छे प्रोफेसर होने चाहिए, एक्सपीरियंस प्रोफेसर होने चाहिए, क्योंकि आपको उनकी सैलरी स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। अगर लो सैलरी के स्ट्रक्चर के टीचर हैं वहाँ पे तो फैकल्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फैकल्टी की पहचान करने का तरीका यही है कि सीनियर प्रोफेसर, किसी रेप्यूटेड कॉलेज से आए हुए प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसर होने चाहिए, अच्छे जो है लेक्चरर्स होने चाहिए, अच्छे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, लैब असिस्टेंट अच्छे क्वालिफाइड होने चाहिए। ये सब डिटेल में जानकारी कर लें। और आखिरी बात मैं बताऊंगा उसकी फीस स्ट्रक्चर को पता कर लें, क्योंकि पूरे 4 साल के अंदर आप देखिए 10 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। 10 लाख बहुत होता है पेरेंट्स के लिए, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख पर ईयर का एवरेज जो है फीस और सब खर्च मिला के आने चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं तो बहुत महंगे कॉलेजों में जाने से, प्राइवेट कॉलेज काफ़ी खुल गए, बड़े महंगे हैं, वो अपना देख लें आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर आप बियर कर सकते हैं तो ले लें, क्योंकि ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों में मेन चीज़ है एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं देखना है आपको कि वहाँ पे लॉन बहुत अच्छे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, गार्डनिंग अच्छी है, और अगर उसके अंदर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, प्लेसमेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं,
आपको प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते हैं, क्लास प्रॉपर नहीं लगते हैं। हॉस्टल्स का आप एक चीज़ और रह गई है, उसको बताना चाहूँ, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, क्योंकि 4 साल आपको रहना भी है, तो हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है, एकोमोडेशन के लिए कोई व्यवस्था करता है कॉलेज मैनेजमेंट के नहीं, ये सब बातों की आप जानकारी ले लें। मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स को है कवर कर लिए हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि आप सभी इन पॉइंट्स को समझेंगे और इस पर गौर करके ही जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लें। एकदम जल्दी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करने के लिए ना एकदम तड़पड़ाएं कि नहीं हमको तो एडमिशन लेना ही, हमको ये करना। अगर आपको ड्रॉप करना पड़ता है 1 साल ड्रॉप कर दीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं 1 साल और तैयारी कर लीजिए, और किसी रेपुटेड कॉलेज में जैसे IITs हैं, NIT हैं, IIIT हैं, या और भी बहुत अच्छे अच्छे जैसे बिट्स पिलानी हैं, या आपके और भी प्राइवेट कॉलेज भी बड़े अच्छे नामी ग्रामी कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन मिल जाता है आपको, और फीस स्ट्रक्चर आपके हिसाब से रहती है, तो उनमें आप लें, क्योंकि उनमें निकलने के बाद आपका भविष्य। और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं आप अपने स्टेट में देख सकते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन का, उनकी रैंकिंग का आपको ऑल ओवर इंडिया पता लग जाएगा, क्योंकि आपको प्लेसमेंट से पता लग जाएगा स्ट्रक्चर क्या चल रही है, कितनी फैक्ट्रियाँ आती हैं, किस तरह की फैक्ट्रियाँ आती हैं, फैक्ट्रियों में भी अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ आती हैं कि नहीं, और जिस ब्रांच में आप लेना चाहते हैं उसमें प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें अच्छी फैक्ट्री आना चाहिए। क्या पैकेज दे रही हैं, मान ली फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, कोई 10,000 15,000 दे रहा है, तो आज के टाइम ये सैलरी स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है बीटेक पास आउट के लिए। तो पैकेज अच्छा मिलना चाहिए, वहाँ से अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। और उसके बाद ये भी पता कर लें, फैक्ट्रियाँ ले जाती हैं बच्चों को, तो आपके सीनियर्स वहाँ होंगे, तो वहाँ पे वो रुकते भी हैं कि नहीं, कि उनको अच्छी फैसिलिटी देते हैं कि नहीं, ये सब जानकारियाँ कर लें, तभी आप एडमिशन लें। एकदम हड़बड़ाएं नहीं, जल्दीबाजी में कोई एडमिशन न लें। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में गाइड करने की, और मेरे को आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप देर मत करिए, फिर तुरंत जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। और अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।